तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कंप्लीट फ्रीलांसर टिप की। आप जो है अगर फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहते हो तो आप किस तरह से ऑनलाइन अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो और आप मतलब महीने के लाख रुपए तो आराम से कमाओगे यार। मतलब ऑलमोस्ट मिनिमम कम से कम $1000 पर मंथ तो आराम से यहाँ पे निकल पाएगा अगर आपके पास फ्रीलांसिंग करने की कैपेसिटी है और आपको कोई स्किल ऐसी आती है जिसपे आप मास्टर हो। लाइक आप ग्राफिक डिजाइनर में अच्छे हो या फिर आप डेवलपमेंट में अच्छे हो या फिर जो भी आप बढ़िया कर सकते हो और इंटरनेशनल अपना सर्विस दे सकते हो तो फ्रीलांसर इज़ द गुड ऑप्शन। और मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बिगनर हो और फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप कल से ही पैसे स्टार्ट करो यार, अपना अकाउंट क्रिएट करो और शुरू हो जाओ। मैं आपको सारा कुछ कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखो, अगर समझना है तो पैसे कमाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपकी मर्जी करे। तो ये रहा वीडियो। तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसर किस तरह से काम करता है। फ्रीलांसर में किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन करने के बाद किस तरह से जो है आप अपने फ्रीलांसर अकाउंट को मैनेज करके अच्छे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन पा सकते हो। तो शुरू करते हैं। और देखो यहाँ पे पहले तो मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इस प्रोफाइल में देखो सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है। पहली बात तो सबसे ज़्यादा मैटर ये करती है कि आपकी रेटिंग कैसी है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो मेरी रेटिंग बन रही है वो बन रही है 4.7 की और यहाँ पे 188, ठीक है। 188 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। और यहाँ पे अर्निंग शो हो रहा है 7.2 और यहाँ पे कंप्लीशन रेट आ रहा है कि आपने कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप जो है आउट ऑफ 5 स्टार में पूरे के पूरे 5 स्टार अगर आप यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हो, दैट विल बी वेरी गुड। और सेम ये तो चलो काउंटिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं इस प्रोफाइल के थ्रू। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो है ओवरऑल प्रोफाइल जो है कितने परसेंट कंप्लीशन रेट दिखा रही है। तो क्लाइंट क्या करता है कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड मारते हो तो क्लाइंट के पास आपका जो मैसेज जाता है इस बात के लिए कि यू आर अ डेवलपर एंड यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि आपके प्रोफाइल को विजिट करता है और प्रोफाइल को विजिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस उसको दिखा देता है उसकी तरफ का, ठीक है। वो क्या देखता है, सबसे पहले यही चीजें करता है कि आपका क्या रेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। तो पहले तो देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि ये अगर 5 स्टार में 5 स्टार पूरी है तो वेल एंड गुड। उसके बाद तुम्हारी ये कंप्लीशन रेट, ये दो चीज पे सबसे पहले क्लाइंट नजर मारता है। आपने कितने काम किए हैं ये भी सेकेंडरी चीज है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक दो प्रोजेक्ट ही कर रखे हैं तो क्लाइंट आपको कम एंटरटेन करेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देने वाला है क्योंकि आपने बहुत सिंपल एक दो प्रोजेक्ट ही कर रखे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग 50+ दिखा दी ना तो क्लाइंट सोचता है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है और आपने सक्सेसफुल डिलीवरी भी दी है। वैसे ही उसी के बिहाफ पे फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज और आपकी रेटिंग भी यहाँ पे मेंटेन होती है। उसके बाद आते हैं सेकंड लाइन पे, यहाँ पे वेरिफिकेशन दिखाता है। वेरिफिकेशन में क्लाइंट क्या देखता है कि ये चीज़ आपकी ग्रीन है कि नहीं, और ये टिक मार्क भी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो यूज़र है ये आइडेंटिटी वेरीफाइड है, मतलब ये जेन्युइन यूज़र है और ये वेरीफाइड यूज़र है बाय द फ्रीलांसर सपोर्ट, ठीक है, कि ये फ्रीलांसर की तरफ से वेरीफाइड यूज़र है। तो अगर आपने नया अकाउंट बनाया है और आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है तो आप जा करके बिड स्टार्ट करने से पहले अपने वेरिफिकेशन में जा करके अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लो, ठीक है। सेकंड आता है आपका पेमेंट वेरीफाइड। अगर आपका पेमेंट सिस्टम वेरीफाइड नहीं है तो आपको ये भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बिडर हो, केवल आपको प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए ये कोई खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर ये ज़रूरी अपने आप हो जाता है जब आप बिडर हो, आपको बिड परचेज करनी पड़ेगी तो आप कहीं ना कहीं से आप पेमेंट डालोगे, आप कार्ड लगाओगे या फिर पेपाल यूज़ करोगे या फिर आप यूपीआई भी यूज़ कर सकते हो। अब तो फ्रीलांसर ने यूपीआई का सिस्टम भी दे रखा है। उसके बाद फिर आपका फ़ोन वेरिफिकेशन होता है कि अगर आप जेन्युइन बंदे हो और आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है तो आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करती हैं हमारे और क्लाइंट के बीच, और क्लाइंट ये देखता है कि ये बंदा जेन्युइन है और इसकी सारी चीज़ें वेरीफाइड है। उसी तरह सेम हियर आप देख रहे हो कि इसका ईमेल भी वेरीफाइड है। अब ये सोशल मीडिया वेरीफाइड है कि नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप कर लोगे तो अच्छा है। मैंने नहीं कर रखा, मुझे लगा नहीं कि ये मेरे लिए ज़रूरत है तो मैंने नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो है पर्सनल खुद का अकाउंट जो है फेसबुक से कनेक्टेड है, और ये मेरा अकाउंट नहीं, ये मैंने अपनी वाइफ के नाम से बनाया था, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसके लिए मुझे इनका खुद का फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ जाएगा और वो अभी तक बना नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया है। बट अभी ये जो 4 थिंग्स हैं ये मैंने कंप्लीट कर रखी है।
सो अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं क्लाइंट के लिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपकी, ये जो परसेंटेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, अगर ये चीज़ प्रॉपर मैनेज है तो क्लाइंट को बहुत आसानी होती है आपको समझने में और आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करने में, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 87% क्या दिखा रहा है, ऑन टाइम। मतलब आपने प्रोजेक्ट को 87% ऑन टाइम, जो टाइम उसने डिमांड करी थी कि मुझे विद इन 7 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन अ मंथ, जितने का भी आपका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। तो 87% समथिंग जो है हमने क्लाइंट के जो डीडलाइन उसने दी थी हमने उसको मीट किया है और हमने उस पर काम करके उसको ऑन टाइम डिलीवरी दी है। तो ये हमारा हो गया ऑन टाइम डिलीवरी का, ठीक है। तो क्लाइंट क्या देखता है कि यार 80+ तुम जा रहे हो और सही दे रहे हो, मतलब समय से काम दे रहे हो, तो अच्छा है, ठीक है। तो ये मेंटेन करके रखना जरूरी है। इसको कोशिश करना कि 80 के नीचे ना आने पाए, ठीक है। उसके बाद ऑन बजट की बात आती है। अब ऑन बजट की बात कैसे आती है, ये यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा होता है 90% कि आपने, क्लाइंट ने जितना भी बजट आपके साथ जो बजट पे उसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था और आपने उसी बजट के अंडर अगर आपने बिड मारी है और क्लाइंट को ये लगा है कि हाँ यू आर द विनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, तो तो क्या होता है कि अगर जैसे सपोज करो कि उसने 30 से लेकर के $250 की उसने अपना बजट सेट किया था और आपने उसी के अंडर बजट में, उसी के अंडर बजट में आपने उसका काम डिलीवर किया है, तो ये मेंटेन होता है, ठीक है। अगर उसने 250 तक का उसका मैक्सिमम बजट था बट आपने $500 $500 चार्ज चार्ज कर दिए, $300 चार्ज कर दिए, तो फिर ये आपका डाउन होता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों को बचाने के लिए आपको करना क्या होता है कि ऑन टाइम देखो, जब आप बिड मारते हो तो आप टाइम और बजट खुद ही डिसाइड करते हो वहाँ पे। तो अगर क्योंकि आपने बिड मार दिए, अब मार देने के बाद आपका डिस्कशन शुरू भी हो गया, लेकिन जो प्रोजेक्ट की पोस्ट में था रिक्वायरमेंट उसके बिहाफ पे नहीं, बल्कि क्लाइंट क्या कर रहा है कि अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर देता है बाद में डिस्कशन के टाइम। जैसे सपोज कि ई कॉमर्स की वेबसाइट मांग रहा था, उसने बोला कि मुझे जो है सिंपल एक ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, उसने इतना करके पोस्ट कर दिया। लेकिन जब डिस्कशन होता है ना तो उसमें पता चलता है कि अरे आपको तो लाइव सपोर्ट भी चाहिए, आपको पेमेंट गेटवे भी चाहिए, आपको ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम भी चाहिए, आपको बिलिंगुअल वेबसाइट चाहिए जो मल्टी लैंग्वेज में काम करे। तो इस तरह से जब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना तो हमें क्या लगता है कि यार हमने बिड $100 की बारी थी, अब ये तो कम से कम $500 का प्रोजेक्ट बन जाएगा, जिस तरह से वो डिमांड कर रहा है। तो उस बिहाफ पे आप क्या करो, प्रोजेक्ट अवार्ड होने से पहले पहले टाइम और बजट जो भी आप लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है, तो सपोज करो कि $250 आपने मारी थी और अब डिस्कशन के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ के चली गई है $500। तो आपने अगर 7 डेज किया था और अब आपको लग रहा है कि 15 दिन लगेंगे, तो आप जो है प्रोजेक्ट अवार्ड होने से पहले पहले जा करके अपनी बिड को कर दो एडिट। और बिड एडिट करने के बाद वहाँ पे आपने डेज, रियल डेज जो आपने डिस्कस किए हैं, जो आपके बीच में फाइनल हुआ है, लाइक 15 दिन, तो आप 15 दिन वहाँ पे लिखिए। और अगर आपने $250 की प्रोजेक्ट की बिड यहाँ पे मारी थी और आपका डिसाइड हुआ था $500, तो आप जाके $500 करके एडिट कर दो। उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट को अवार्ड करवाओ क्लाइंट से। इससे क्या होगा कि आपकी ये चीज़ें डाउन नहीं होंगी और आपका प्रॉपर तरीके से ये दोनों चीज़ें मेंटेन रहेंगी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, एक्सेप्टेड रेट क्या होता है। एक्सेप्टेड रेट ये होता है कि क्लाइंट ने आपको एक्सेप्ट किया, मतलब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड किया, लेकिन आपने क्या किया कि देखा कि यार ये प्रोजेक्ट अवार्ड भी हो गया है और क्लाइंट ने बिना बात करके आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रोग्रामिंग के लिए वो तुम्हें हायर कर रहा है या जिस टास्क के लिए तुम्हें हायर कर रहा है वो तुम्हारे लेवल का है ही नहीं, वो तुम्हारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा। तो उस केस में आप क्या करते हो, ऐसे प्रोजेक्ट को आप डिक्लाइन कर देते हो, रिवोक क्लाइंट करवा देता है, या फिर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी ये चीज़ डाउन होती है। तो सपोज करो कि आप जो है ग्राफिक डिजाइनर हो बट क्लाइंट आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हायर कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आप उसको लोगे नहीं, और अगर आप ले लोगे तो ऑब्वियसली आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो कहाँ कर पाओगे मोबाइल एप्लीकेशन का काम। तो उस केस में आपको ये करना ही पड़ जाएगा। तो इससे ज़्यादा इसको बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले क्लाइंट को बोलो कि देखो सर पहले ऐसा है, हम लोग पहले बात कर लेते हैं, आपकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी डेडलाइन क्या है, टाइमलाइन। उसके बाद फिर आप जा करके इसको एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो या फिर क्लाइंट से खुद रिवोक करवा लो, ठीक है, कि भैया इसको आप रिवोक कर लो, ये मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिपीट हायरिंग रेट। रिपीट हायरिंग रेट क्या होता है कि एक क्लाइंट ने आपको काम दिया, काम करने के बाद आपका काम उसको बहुत पसंद आया, तो उसने क्या किया, आपको रीहायर किया, मतलब दोबारा फिर से हायर किया। तो ये यहाँ से आपका रिपीट होता है रीहायरिंग रेट। तो यहाँ पे 12% मेरा है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 में 12 ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने आपको दोबारा से हायर किया है। तो इस चीज़ों को जो है आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि
यही आपका सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है जो आपको प्रोजेक्ट ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ दिलाने में मदद करता है। तो अब सपोज करो कि आप नए हो और आपके पास ये सब कुछ है नहीं, सब जीरो जीरो पड़ा हुआ है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये समझ लो कि वो ट्रिक है जो कि मैंने खुद इस्तेमाल करी है और ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए सबसे तरीका क्या होता है कि आप जो है इसमें, अगर आपके पास कोई पुराना क्लाइंट है जो आपको फ्रीलांसर से बाहर से आपको जानता है या आपके साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं, तो आप उनसे बात करो कि आपको कोई छोटा ना छोटा प्रोजेक्ट वो आपको फ्रीलांसर पे अवार्ड कर दें, और वहाँ से आपका पेमेंट भी आपको मिल जाएगा और वहीं से आपको वो एक रेटिंग भी दे देगा। तो इस तरह से 2-3 रेटिंग कैसे भी करके जो है आप बना लो पहले, उसके बाद ही बिड खरीदो तो ज़्यादा बेटर है। और बिड के कॉस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा भी रखे थे, आप देख लेना, या फिर आप फ्रीलांसर वेबसाइट पे लॉगिन करके देख लो जाके, वहाँ पे आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आप इसके रेट दे सकते हो। बाय द वे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसमें जो है ज़्यादा अच्छी बिट जो है वो आपकी 6000 के पास आएगी, करीबन 1500 बिट्स, और उससे छोटी बिट्स जो आती हैं वो करीबन आपकी 4000 के पास आएंगी, और वो ओपन होंगी हो करीबन जाएगा, 300 आपको बिट्स। क्लाइंट्स भी तो मिलेंगे, मैं आपकी आपको रेटिंग भी मेंटेन रिकमेंड होगी करूंगा कि आप और बड़े प्लान के आपका साथ जाओ, क्योंकि मतलब नया सब कुछ प्रोफाइल जो बढ़िया होता है तो स्टार्टअप ही आपका ज़्यादा से बढ़िया ज़्यादा होगा, तो प्रोजेक्ट इसलिए आप सॉल्व बड़े किया प्लान के जाएगा। साथ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल। अब बात करते हैं कि इसमें देखो कि ये चीज़ जब आप प्रोफाइल पेज खोलोगे ना तो यहाँ पे आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, इस रिवार्ड्स पे आप क्लिक करो, तो यहाँ पे जो रिवार्ड्स होते हैं ये रिवार्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर जब आप अकाउंट अपना बनाओगे, अकाउंट को कंप्लीट करोगे, अकाउंट कंप्लीट करने के लिए आपको आसान तरीका पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं रिवार्ड्स की। थोड़ा इसलिए क्योंकि आपको रिवार्ड्स में मतलब कैसे मिलते हैं बता दूं। हो सकता है कि अभी आपने नया अकाउंट बनाया तो आपके पास रिवार्ड्स भी ना हो, तो ये रिवार्ड्स आपको फ्री में कैसे मिल जाएंगे, उसके लिए सबसे तरीका ये होता है कि यहाँ पे देखो, आप आ जाओ डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड आप या तो डैशबोर्ड से डायरेक्ट चले जाओ, या तो फिर आप फ्रीलांसर के लोगो पे क्लिक कर दो यहाँ पे, और आपको सीधा सीधा ये डैशबोर्ड पे अपने आप बाय डिफॉल्ट आपका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बिट्स दिखाई देंगी आपकी कितनी बिट्स हैं, तो यहाँ पे 1500 में मेरी 19 दिखा रही है, पर अगर आपका नया अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपको 6 बिट्स दिखाई देंगी। ठीक है, और आउट ऑफ 6, ठीक है, तो ये 6 बिट्स आपको जो है फ्री मिलती है, और अगर आपने ये 6 बिट्स यूज़ कर डाली तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी देखो अर्निंग होती है, जो भी आपकी अर्निंग होती है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती है। तो अब बात ये हो रही थी कि आपको रिवार्ड्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये चीज़ आप देख रहे हो, ये सेटअप योर अकाउंट, इसमें जो है ये चीज़ें जो नीचे आ रही है ना, कंप्लीट योर अकाउंट सेटअप बाई, तो यहाँ पे कई चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी और मैं क्लिक कर करके उन चीज़ों को आप पूरा करते चले जाना। जैसे यहाँ पे मुझे अभी इंग्लिश एग्जाम के लिए कह रहा है, तो ये जो है अभी 60% दिखा रहा है, फिर ये 80% हो जाएगा, फिर इस तरह से 100% अगर आप कर ले जाते हो इसको कंप्लीट तो और भी ज़्यादा अच्छा है, आपकी प्रोफाइल बहुत ही प्रोफेशनल बन जाएगी। बट अभी मैं केवल जो है 60% पे ही काम कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि यहाँ पे मैं इंग्लिश एग्ज़ाम करूँ या फिर कोई अपना टेक्निकल कोर्स का यहाँ पे एग्ज़ाम पास करूँ, बट वो सब आएगा यहाँ पे। पर अगर आप एलिजिबल हो और आपको लगता है कि यू कैन, तो आप कर लो। जितना अच्छा परसेंटेज आपका अकाउंट का होगा यहाँ पे उतना ही अच्छा है, और अगर आप लेवल को क्रॉस करते चले जाते हो, जैसे ये लेवल 1 है, इस तरह से अगर आप लेवल मीट करते चले जाते हो और अपने एग्ज़ाम या अपनी प्रोफाइल कंप्लीशन में प्रॉपर तरीके से सब कुछ बढ़िया कर दिया ना, तो आपको यहाँ पे रिवार्ड्स मिल जाएगा। और मैं दोबारा बताता हूँ रिवार्ड कहाँ से मिलेगा। आपको यहाँ जाना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद लास्ट वाला जो मेनू आता है माय रिवार्ड्स का, ये आपका रहेगा रिवार्ड्स का। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कुछ भी जो भी कॉइन्स मिलेंगे रिवार्ड्स के, इसको हम एक्सपी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपी होता है ये। तो यहाँ पे कॉइन्स एक्सपी जो भी आपकी यहाँ पे बनेगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरा -13,000 है, वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट आपका यहाँ पे माइनस नहीं होगा, आपका यहाँ पे प्लस में ही आएगा। 100, 50 जो भी है, अकाउंट कंप्लीट करते करते हो सकता है आपको 200, 300 कॉइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनका यूज़ आप क्या क्या कर सकते हो, और इसमें आप फ्री बिड भी ले सकते हो। मान लो सपोज करो कि आपने 300 वाला प्लान खरीदा था मेंबरशिप का, यहाँ से मेंबरशिप जाओगे और 300 वाला अगर आपने प्लान खरीदा था, तो प्लान खरीदने के समय भी आपको रिवार्ड्स और एक्सपी मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा जितना भी है। प्लस ये किस किस कंडीशन में मिलता है थोड़ा सा ये बता दूं।
अगर आप अकाउंट बनाते हो तो पहले वहाँ तो मिल जाता है, उसके बाद फिर आप जब अकाउंट कंप्लीट करते हो तो वहाँ भी जब आप लेवल कंप्लीट कर रहे होते हो तो वहाँ से भी आपको ये कॉइन्स मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हो, प्रॉपर बिड्स कर रहे हो, और उसके बाद आपको रिप्लाईज मिलते हैं, और क्लाइंट अगर आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करता है तो फिर आपको अवार्ड करने पे भी यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं। प्लस उसके बाद आपको जब वो क्लाइंट पेमेंट रिलीज करेगा तो भी आपको कॉइन्स मिलेंगे। उसके बाद जब आपको वो पॉजिटिव फीडबैक देगा तो भी आपको यहाँ पे कॉइन्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो मतलब डिपेंड करता है कि आपने कितना सही टाइम पे डिलीवरी दी है, और ऑन टाइम आपने डिलीवर प्रोजेक्ट करने के बाद फिर आपने उसके अंडर बजट पे काम किया है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मैटर करता है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे सपोज करो कि 115 या 200 या जितने भी आपके अकाउंट में जो भी कॉइन्स होंगे, तो आप यहाँ पे जाओ क्रेडिट शॉप में। ठीक है, क्रेडिट शॉप में जाना है और आपको यहाँ पर ये देखो ये बिड पैक्स हैं, ये यहाँ पे बिड पैक्स है। यहाँ पे एक बिड है 20 कॉइन्स की, फिर 5 बिड है 70 कॉइन्स की। ठीक है, तो इस तरह से 10 बिड है आपका 135 कॉइन। तो इस तरह से ये जो है आपका जितने कॉइन्स हो आप जा करके उतने बिड पैक आप ले सकते हो। मैं अभी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरा माइनस में है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बट अगर आपके पास सपोज करो कि यहाँ पे 200 या 115, मान लो 115 कॉइन्स हैं, तो 115 के बजट में आप देखो कहाँ है आपका, मतलब 135 ये ज़्यादा हो गया, तो 70 वाला 115 के लिमिट में आता है। तो आप जा करके यहाँ पे 5 बिड आराम से ले सकते हो बिना पैसे लगाए। आपको यहाँ पे कॉइन्स के थ्रू ये 5 बिड्स आपको और मिल जाएंगी, और 5 प्रोजेक्ट पे आप बिड और भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1000 2000 क्रेडिट्स पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ पे देखो 2100 कॉइन अगर आपके पास यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, अगर अगर आप चेक भी कर लो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 2100 कॉइन्स हैं तो आप यहाँ पे 200 बिड बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएंगी बिना 1 रुपए खर्चा किए हुए। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आपने अपना अकाउंट मतलब पेड मेंबरशिप पे नहीं ले रखा, केवल आपका फ्रेश अकाउंट है और आपको फ्री प्लान मिला हुआ है, तो आप क्रेडिट शॉप पे बिट्स परचेज नहीं कर पाओगे। ये तभी पॉसिबल है जब आपका मेंबरशिप पेड मेंबरशिप हो और वहाँ की बिट्स ख़त्म हो गई हो, और फिर भी आपको अपनी एक्सपायर डेट तक काम करना है, तो उस कंडीशन में आपके ये कॉइन्स काम आते हैं और आप यहाँ से जो है बिड खरीद सकते हो कॉइन्स के थ्रू, बिना आपका पैसा लगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू में देखो ये दिखा रहा है कि हमने कौन कौन से बैजेस यहाँ पे हमने अर्न किए हैं, और कौन कौन से रिवार्ड्स हमको मिले हुए हैं, और हमारा जो है लीडर बोर्ड का कहाँ जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे 10 19 लगभग 1019 में हम यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, लेवल 20 पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है रिसेंटली अचीवमेंट्स जो है हमारी वो दिखा रहा है, यू अर्न 1 क्रेडिट्स। ठीक है, तो एक्सपी कितनी मिली है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता चला जाएगा। ये आपकी होती है हिस्ट्री। ठीक है, आपके रिवार्ड्स की हिस्ट्री। तो ये हो गया। रिवार्ड्स में क्या है, रिवार्ड्स में क्या है कि जैसे सपोज करो कि आपने पेड प्लान ले रखा था और आपकी बिड खत्म हो गई थी, और आपने 50 वाली बिड का पैक आपने खरीद लिया, तो जैसे ही वहां से क्रेडिट करोगे तो वाकई यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। जिस जो भी चीज़ आप क्रेडिट शॉप से लोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट की बटन आएगी, एक्टिवेट कर दो और आपकी बिड जो है आपके बिड बैलेंस में जाकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रिवार्ड्स यहाँ पे शो कराता है कि योर रिवार्ड्स इन्वेंट्री, आपका स्टॉक जो है रिवार्ड्स का वो यहाँ पे आपका स्टोर होगा, और अकॉर्डिंग टू द नीड्स आप जा करके उनको एक्टिव करके अपने काम में शामिल कर सकते हो। उसके बाद क्रेडिट शॉप में मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है कॉइन्स के थ्रू, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे जो बैजेस हैं वो ये हैं, आप देख लो, जो आपने अर्न किया है, जो आपने अर्न नहीं किया उनका यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया दिखाई देगा कि जो है, जैसे ये वाला है अभी हाईलाइट्स 50 बिट्स, अगर आप 50 बिट्स में हाईलाइट्स होते हो तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर स्पॉन्सर 50 बिट्स मारते हो तो आपको किंग ऑफ द हिल मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब आप कर सकते हो, और ये आपके कहीं ना कहीं प्रोफाइल को बूस्ट करती हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन फ्रीलांसर की तरफ से मिलते हैं, और क्लाइंट को जीतने में, उनके प्रोजेक्ट्स को पाने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं और ये आप देख लेना। ये मतलब लेकिन ये है बहुत काम की चीज़। अगर आप छोटे प्लान के साथ जाना चाहते हो और आपके पास ये कॉइन्स हैं तो आप अच्छा काम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा, मैंने आपको बता दिया कि
आपकी प्रोफाइल की रेटिंग और उसके बाद रिवार्ड्स जो फ्री में आपको बिट्स देते हैं। ये होने के बाद अब हम करते हैं बात थोड़ी सी की ब्राउजिंग की, प्रोजेक्ट्स की। हम ब्राउज कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे आओ ब्राउज पे, और यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंटेस्ट हैं, ये फ्रीलांसर्स हैं, ये बुक मार्क्स हैं। तो इसमें जो है ना सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर लो। इसमें केवल 3-4 चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करना है। पहला तो एक प्रोजेक्ट्स जो हमारे लिए मेन है, जहाँ से हमें काम मिलता है। और ये चला गया, मैं दोबारा से लाता हूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। कंटेस्ट पे भी आप काम कर सकते हो। कंटेस्ट में क्या होता है कि आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिलता, काम खत्म होने के बाद आपको पेमेंट मिलता है। तो ये चीज़ आप बाद में करो, पहले आप इस पे फोकस करो। कंटेस्ट भी आप कर सकते हो, पर कंटेस्ट में आपको बिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। जो कंटेस्ट होते हैं ये आपको फ्री में अलाउ करते हैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप विनर बनते हो तो आपको कंटेस्ट में भी अवार्ड मिल जाता है और आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। उसके लिए आपको बिट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर आप क्लाइंट हो और आप फ्रीलांसर ढूंढ रहे हो काम कराने के लिए, तो आप यहाँ पे फ्रीलांसर पे जा करके आप सर्च करके आप उनको ढूंढ सकते हो। थोड़ा सा मैं खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो। मान लो आपको यहाँ पे जावा डेवलपर चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखो जावा डेवलपर। ठीक है, इंटर मारो और ये आपको यहाँ पे सारे जावा डेवलपर्स आपके सामने आ जाएंगे, जिनकी प्रोफाइल जावा डेवलपमेंट से बिलोंग करती है। वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे और ये होंगे मल्टी कंट्री के यूजर्स। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह के जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यार इसमें कौन सा बंदा आपके लिए अच्छा है, तो मैंने अभी जो आपको बताया था कि जाके प्रोफाइल विजिट कर लो। जैसे इसकी देखते हैं तो इसकी 5 स्टार में, आउट ऑफ 5 स्टार में पूरे के पूरे 5 स्टार है। और इसने 408 प्रोजेक्ट किए हैं और इसने जो है 99% प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी दी है। तो बताओ ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है। और इसका जो रेट है वो $75 पर आवर का है, पर ये थोड़ा कॉस्टली है। आप इसे जाके पर्सनली बात कर सकते हो। ऐसे जाना है, आपको नया पेज खोलना है और नया पेज खोलने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से जाके इससे बात कर लो और अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करके आप फाइनल कर सकते हो फिक्स प्राइस या फिर हावरली रेट, जो भी ये डिसाइड कर ले आपके लिए। हो सकता है कि $10-20 में ही पर आवर के लिए रेडी हो जाए। हो सकता है कि आपके बजट में काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो और अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट को टिक करते हुए आगे बढ़ते रहो और इससे इसका चैट इधर खुल जाएगा और आपसे दोनों की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्रीलांसर हायर कर सकते हो अपने काम के लिए, अगर आप काम करवाना चाहते हो। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको आना पड़ेगा दोबारा से यहाँ पे ब्राउज पे, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना होगा। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी स्किल को पहचानो कि तुम किस किस स्किल में स्ट्रांग हो, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी आती है, उसके भी यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्च करना है। सपोज करो कि आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, तो आप यहाँ पे लिखो वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे सारे के सारे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स ओपन होके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है हार्डली या फिक्स रेट, आप यहाँ पे फिक्स रेट पे चले जाओ। नो रिजल्ट मैच योर सर्च, डिफरेंट सर्च फ्रॉम बेटर रिजल्ट। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, थोड़ा सा पहले इसको तो हटा दो। ठीक है, और हटाने के बाद हमको फिक्स प्राइस पे बंदे चाहिए और यहाँ पे आप लिख दो वर्डप्रेस। मैं फिर से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं PHP लिखूंगा। ठीक है, आपने वर्डप्रेस कर दिया और यहाँ पे वर्डप्रेस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आ गए हैं। और यहाँ पे आप क्लाइंट की भी प्रोफाइल चेक कर सकते हो कि क्लाइंट ये वाला क्लाइंट है, ये इसने एक प्रोजेक्ट किसी से करवाया है। बट ये बंदा किसी से भी प्रोजेक्ट नहीं करवाया, मतलब ये नया क्लाइंट है और ये सारे नए क्लाइंट है। तो इनके साथ जो है आप जा सकते हो। और अगर कोई इस तरह का मिल रहा है जिसकी रेटिंग है और पता चल रहा है कितने प्रोजेक्ट्स ने करवाए हैं, अगर आप ऐसे बंदों के साथ जाते हो, सपोज करो कि इस साथ मैं गया, जाने के बाद ये मुझे ठीक लग रहा है, तो ये वर्डप्रेस का काम है। चैटबॉट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, तो चैटबॉट में जाने के बाद आप इसको यहाँ पे बिड मार सकते हो। बट मेरी बिड ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो $300 की मैंने यहाँ पे बिड लगा रखी है। तो अगर नहीं लगी है तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको बिड या अप्लाई ऑन दिस प्रोजेक्ट करके बटन आएगी और वहाँ जा करके अपना कवर लेटर डाल दो और क्लाइंट आपसे बात करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप नए यूज़र हो। दूसरा तरीका क्या है अप्लाई करने का, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना, ये बीच वाला प्रोजेक्ट का होता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे रिसेंट नोटिफिकेशन उस बात का आएगा कि आपके पास कौन सा नया प्रोजेक्ट अभी अभी बिल्कुल एट द टाइम पोस्ट हुआ है। तो यहाँ पे ई-कॉमर्स साइट डिज़ाइन का हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे आप दिखा रहा है कि ये प्रोजेक्ट है और इस पर आप बिड मार दो। तो मैं यहाँ पे 15,000 रुपए की INR में है तो मारूंगा, और 7 दिन बहुत अच्छे दिन है, तो मैं यहाँ पे इस पे बिड कर दूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे बिड अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 19 बिड है। अब यहाँ पे एक बिड आपकी माइनस हो जाएगी, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। और हाँ, गलती से इन पे
टिक ना करने देना। गलती से अगर यहाँ पे टिक लग गया ना, तो जितना रेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना आपका अकाउंट यहाँ से तुरंत पैसे उड़ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर आपके पास यहाँ पे जीरो है, आप फिर भी टिक करते हो, तो ये मत सोच लेना कि पैसे है नहीं तो पैसे काटेगा कैसे फ्रीलांसर। फ्रीलांसर पैसे काट लेगा, आपका यहाँ पे माइनस कर देगा। जब आप मेंबरशिप खरीदोगे या क्लाइंट आपको पेमेंट करेगा, तो ये माइनस उसी से तुरंत का तुरंत रिकवर कर लेंगे वो। तो इसलिए आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना कि ये चीज़ का पूरा ख्याल रहे कि ये इनमें से कोई भी चीज़ गलती से टिक ना रहे। और अगर ऐसा टिक हो भी जाए, तो देखो यहाँ पे बिड की बटन जो है ना, वो चेंज हो गई और लिख भी रहा है यहाँ पे $14 और 90 मतलब $14.90। तो इसको देख लेना, यहाँ पे केवल बिड की बटन नाम आना चाहिए, बिड पे प्लेस बिड आना चाहिए, पैसे लिख के नहीं आना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल है, तो आप यहाँ पे बिड कर दो प्लेस। तो ये होता है सही तरीका बिड करने का, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, चलो इसी में जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंटेस्ट की। तो कंटेस्ट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, शायद आपके किसी काम आ जाए। यहाँ पे कंटेस्ट में जब आप जाते हो, तो ये सारे के सारे कंटेस्ट खुल गए, ठीक है। अब इन कंटेस्ट में जो है, अगर आपको अप्लाई करना है, मान लो इस कंटेस्ट कंटेस्ट में आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप जाओ, और कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद फिर सबमिट माई एंट्री करना है यहाँ पे। और यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे अपना जो भी आपको लिखना है, कवर लेटर ये डालो। और उसके बाद यहाँ पे जाके अपना जो भी जिस चीज़ का लाइक लोगो का है, तो आप लोगो बना करके यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे पैसे लिखना है कि कितने रुपए का आप दे रहे हो, मान लो 50 या $30 जो भी है। ये करने के बाद फिर इसको जा करके सबमिट एंट्री कर देना, और आपका कंटेस्ट जो है इस तरह से सबमिट हो जाएगा। अगर क्लाइंट को आपका डिज़ाइन, आपका प्रोफाइल सब कुछ पसंद आता है, तो वो आपसे चैट करेगा और आपको कंटेस्ट भी अवार्ड कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेस्ट। और कंटेस्ट के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब आता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मैंने आपको बता ही दिया है, बुक मार्क को छोड़ दो। बुक मार्क वो चीज़ें हैं कि अगर आपने कोई चीज़ कोई प्रोजेक्ट किया है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे बुक मार्क करके उसको अपने यूआरएल में सेव कर सकते हो। तो ये बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, आप इसको मतलब अभी के लिए इग्नोर ही कर दो। वेरीफाई बाय फ्रीलांसर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग टूल्स है, इंक्रीज योर चांस ऑफ विनिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये वही है कि अगर आप वेरीफाइड हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रीफर्ड है, ये भी है, पर इसमें पैसे लगते हैं, आपको $100 के आसपास देना होता है, तब जाके क्लाइंट आपको अप्रूव करता है इस बात के लिए कि आप प्रीफर्ड फ्रीलांसर हो, ठीक है। मेंबरशिप, तो ये अभी इनमें से हटा दो। मैंने बोला था कि 3 4 5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो उनमें से एक तो प्रोजेक्ट हो गया, एक फ्रीलांसर हो गया, और उसके बाद कंटेस्ट भी है, पर मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी अभी नहीं दूंगा। प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसर। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए बस ऊपर वाली लाइन में सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे आप आ जाओ। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट है। कस्टमर सपोर्ट आपको पूरी तरह से लाइव चैट सपोर्ट देगा। और अगर आप नए हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई क्लाइंट आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर पेमेंट अपलोड करते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पे जाओ और कस्टमर सपोर्ट से लाइव चैट करके बात करके आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहला नोटिफिकेशन क्या होता है, ये आपको दिखाता है कि जो आपकी प्रोफाइल में कोई भी नई एक्टिविटीज़ होती है, तो यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। जैसे यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट रिक्वायर अपडेट, क्लिक ऑन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो ये मुझे €30 कल मिले थे, 1 डे एगो, है ना। तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कांग्रेचुलेशन योर एंट्री। ये देखो यहाँ पे मुझे कंटेस्ट भी यहाँ पे मिला हुआ है, और मैं जीता भी हूँ। ये मेरा था €180 का, नहीं €190 ऑलमोस्ट, ठीक है। 190 का ही है, पर यहाँ पे 188 दिखा रहा है, पर ये €190 का मुझे कंटेस्ट यहाँ पे मिला है, जो मैं जीता हूँ। ये देखो लिखा ना कंप्लीट द कंटेस्ट, ठीक है। तो ये मुझे 2 दिन पहले €190 का कंटेस्ट मिला हुआ है। फिर इसके बाद देखो €40 इस क्लाइंट ने मुझे 4 दिन पहले रिलीज करे थे। उसके बाद फिर दोबारा इसी क्लाइंट ने मुझे €40 फिर से रिलीज किए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसने मुझे हायर किया था, फिर इसने मुझे फिर सेम क्लाइंट ने मुझे €60 और रिलीज किए थे। फिर यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, फिर यहाँ पे €160 मुझे मिले हुए हैं, आई मीन डॉलर मिले हुए हैं। फिर दूसरा मुझे यहाँ पे 160 और भी मिला हुआ है,
फिर यहाँ पे मुझे 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिले हुए हैं, फिर यहाँ पे 150 यूरो मिले हुए हैं, फिर यहाँ पे दूसरे 150 यूरो मिले हुए हैं। तो इस तरह से जो भी आपके अकाउंट पे एक्टिविटीज़ होंगी वो सारा सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे फ्रीलांसर भेजता रहेगा और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अच्छा, दूसरा इसका नोटिफिकेशन का सीन यहाँ भी है, अगर आप लोगों पे जाते हो और डैशबोर्ड पे जाते हो तो यहाँ भी आपको न्यूज़ फीड मिलता रहता है कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या चल रहा है। देखो, क्लाइंट ने मुझे रेटिंग दिया है 5 स्टार, यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे कंटेस्ट में विनिंग किया हूँ, मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे पैसे रिलीज मिले हुए हैं, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। क्लाइंट ने मुझे यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दी है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये भी और यहाँ से भी ये सब मतलब एक ही जैसा है, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन से भी ये चीज़ें देख सकते हो। ये जो बीच वाला है ये मैंने आपको बताया है कि ये रिसेंट प्रोजेक्ट जो पोस्ट होते हैं क्लाइंट की तरफ से वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से अगर आप प्रोजेक्ट पे तुरंत बिड मारते हो तो आपको प्रोजेक्ट विन करने के ज़्यादा अच्छे चांसेस मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली होता है। अभी 6 मिनट पहले देखो ये प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है, इसमें हमने बिड मार के आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो अभी रियल टाइम में जो है अगर आपको क्लाइंट तक पहुँचना है तो आप इसका ध्यान रखो। जो भी नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पे अभी आया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके स्कोप का है तो आप इस पर बिड मारो, नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनिमेशन की बात कर रहा है, बट ये दूसरी लैंग्वेज में है, तो दूसरी लैंग्वेज में है तो क्या हुआ, आप फिर भी इस पर बिड मारो। क्लाइंट की भाषा अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करो। गूगल आप गूगल काहे के लिए बनाया गया है, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो, इसको यहाँ पे डालो गूगल पे और इसको पढ़ लो क्या क्या बंदा मांग रहा है। फिर उसके बाद क्लाइंट भी आपको इसी भाषा में बात करेगा, क्योंकि जब उसने प्रोजेक्ट भी पोस्ट किया हुआ है तो हो सकता है कि वो इंग्लिश ना बोले, हो सकता है ये यही भाषा बोले। तो उससे क्या हुआ, उसका कॉपी पेस्ट करो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको जवाब दो, और तुम खुद इंग्लिश में उसको टाइप करके उसकी भाषा में कन्वर्ट करके उसको मैसेज सेंड कर दो। तो ये तरीका होता है क्लाइंट से बात करने का, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से भी मैटर ना करता हो, मैच ना करता हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो कि इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तान और नेपाली बंदों के साथ मत जाओ। ये लोग बहुत गंदे होते हैं, आपकी प्रोफाइल गोड़ देंगे, आपको प्रॉपर पैसा नहीं देंगे। और काम करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन 3 कंट्री के अलावा आप बाहर जाओ और पूरे पूरा वर्ल्ड पड़ा है यार पैसे कमाने के लिए, यूरो, डॉलर और पाउंड्स, इनमें आप खेलो। लेकिन अगर देखो, इंडियन क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन क्लाइंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। छोटे मोटे काम करने के लिए इंडियन क्लाइंट्स ले लो, जैसे लैंडिंग पेज हो गया, एचटीएमएल हो गया, वर्ड पेज हो गया, या फिर ग्राफिक डिजाइन में लोगो हो गया, ब्राउचर्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, और मतलब ऐसे बैनर्स वगैरह हो गए। इन सब चीज़ों के लिए आप इंडियन क्लाइंट ले सकते हो। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट, मोबाइल एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट या फिर बड़ी वेबसाइट के लिए आप मतलब बात करके देख लो, खुद बात करके देख लो। अगर वो आपके तरीके से सब कुछ ठीक कर रहा है तो आप ले लो, लेकिन 90% और 80% मैं आपको बोलूँगा कि ना लो तो अच्छा है। समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं इंडियन के बड़े प्रोजेक्ट्स वाले क्लाइंट। छोटे छोटे वाले में दिक्कत नहीं होती यार, क्यों नहीं होती है, क्योंकि मान लो कि आपने $30 का किसी का प्रोजेक्ट ले लिया लोगों के लिए, इंडियन क्लाइंट का, तो उसमें क्या होगा, आपका 10% कट जाएगा। अब 10% में मान लो 30 में आ, आपका 5 USD कट गया सपोज करो, तो $25 तो आपको मिल जाएंगे, और $5 ही केवल आपका माइनस हुआ है ना। लेकिन अगर आपने $5000 का प्रोजेक्ट इंडियन क्लाइंट से ले लिया तो $5000 का 10% 500 होता है भाई। $500 आपके तुरंत का तुरंत कट जाएंगे, आपको पैसे मिले हों चाहे ना मिले हों, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप इंडियन क्लाइंट के साथ जा सकते हो, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के पास आप ज़्यादातर कोशिश करो कि बड़े क्लाइंट्स पकड़ो, बाहर के क्लाइंट्स पकड़ो, और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और वो अपने वादे पे बहुत पक्के होते हैं। केवल आप इतना बस सतर्क रहना कि उनकी डेडलाइन के साथ जो भी आपका डिस्कशन होता है उसी डेडलाइन पे आपको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बोनस भी देते हैं, आपको अच्छी रेटिंग भी देंगे, और दोबारा आपको रीहायर भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अ, मतलब कि कैसे प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, ठीक है। अच्छा, ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या है, ये जो आइकन है यहाँ पे हमारा चैट का दिखाता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास कोई रिसेंट चैट आया हुआ है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक डेवलपर है और ये मुझसे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि वर्किंग ऑन प्रोडक्ट स्पॉटिंग। तो हम इसको ओके लिख के भेज देंगे, और आप भी ओके लिख के नीचे कमेंट में भेज देना, ठीक है। तो ये रहा
हमारा चैट का नोटिफिकेशन, अगर कोई बंदा आपके साथ चैट इनिशिएट करना चाहता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप भी तुरंत खुल के आ जाएगा और आप यहाँ पे अपना बात करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके साथ कितने क्लाइंटों ने बात करी है लास्ट से लेके शुरू से लेके अभी तक, वो यहाँ पे सारी हिस्ट्री क्रिएट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी अनरीड मैसेज हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इनसे बात कर सकते हो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 महीना पहले, 10 साल पहले। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, कोई अगर आपका पुराना क्लाइंट है। जैसे मैं एक क्लाइंट का सपोज नाम लेता हूँ ईवा, तो यहाँ पे अगर कोई ईवा है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो ईवा चांसलर आ गई, और ये मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट थी तो मैंने इस तरह दिखाया, और ये करीबन 5 साल पहले की क्लाइंट है। तो आप अगर आपको क्लाइंट का नाम याद है तो यहाँ पे उसकी चैट को सर्च करके आप दोबारा से उससे बात कर सकते हो, उससे कांटेक्ट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि मैम सर मैंने आपका पहले काम किया था, अगर आपके पास कोई नया काम है मेरे लायक तो आप मुझे बताओ। तो वो आपसे बात करेगी, हाँ या ना में जवाब देगी। हो सकता है वो किसी को ढूंढ रही हो पर वो आपको भूल गई है, तो आपने रिमाइंड करा दिया तो वो बंदी आपको पैसा देगी, आपको काम देगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैंने जो है फ्रीलांसर की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करी है, किस तरह से अगर आप नए हो तो किस तरह से स्टार्ट करोगे और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रख के आपको आगे चलना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं से ब्रेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कहानी और कथा सुनने में बहुत मज़ा आता है, काम करने में ऐसी तैसी हो जाती है। तो आप एक काम करो, पहले इतनी कथा पे ही पहले अमल करो और करके दिखाओ। अगर आपका सब कुछ बढ़िया होता है, आगे कोई तरह के भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। आप जो है या तो आपका फ्रीलांसर सपोर्ट ही बैठा हुआ है, मैंने आपको पीछे बता भी दिया है। फ्रीलांसर सपोर्ट से आप बात करो। अगर आपको पेमेंट देते समय लाइक पेमेंट अपलोड करते समय आपका कार्ड रिजेक्ट हो रहा है, या आप पेमेंट नहीं अपलोड कर पा रहे हो, मेंबरशिप नहीं परचेज कर पा रहे हो, तो मुझे बताना, मैं आपको उसके लिए बहुत अच्छा वीडियो बना कर दे दूंगा। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर का वीडियो रहेगा, और वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आप बिना कार्ड, बिना पेपाल, या फिर बिना कुछ ऐसा कार्ड जो आपका मल्टी नेशनल कंपनी को मतलब मल्टी नेशनल करेंसी को सपोर्ट नहीं करता, तो आपके पास नहीं है, तो फिर भी आप यहाँ पे पेमेंट अपलोड करके अपनी मेंबरशिप को परचेज कर पाओगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो कि खुद जानने की कोशिश करो यार। उंगलीबाजी करोगे, R&D करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द ऑप्शन। तो ये हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा अभी मुझे मजबूरी में ही वीडियो यहाँ पे बंद करना पड़ा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आई डोंट नो कि आप लोगों को इतना लंबा वीडियो देखने का टाइम है कि नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त इंसान हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो।